लगभग 300 बीसीई में अंध्रा की धरती पे एक नया सवरा उठा था। ये जमीन इतनी पुरानी है। 230 बीसीई के आसपास मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। उसी समय डेक्कन से एक नई ताकत उभरी। 200 बीसीई से 100 बीसीई तक अंध्रा के बंदर रोमन और एशियन देशों तक पहचाने जाते थे। मसाले पहली सदी बीसीई में बुद्धा के उपदेश अंध्रा में फैलने लगे। अमरावती स्तूपा बना शांति और धर्म का प्रतीक। 50 बीसीई से 50 सीई तक अंध्रा की काला ने पत्थर में प्राण भर दिए। अमरावती के सेटअप पर बुद्धा के जीवन की कहानियाँ। पहली और दूसरी सदी सीई के दौरान अंध्रा का व्यापार रोम तक पहुँच गया। उनके सिक्के इटली में मिलते हैं। सोचो कितनी 78 से 102 सीई तक राज करने वाले राजा गौतमीपुत्र सताकर्णी ने अंध्रा को एकता अपने के पुत्र से चाटक करने का 78 से 102 सीई तक राज करने वाले राजा गौतमीपुत्र का पुत्र सताकर्णी ने इसी समय तेलुगु ब्राह्मी लिपि विकसित हुई। यही भाषा बाद में तेलुगु की आधार बनी। 200 सीई के बाद सातवाहन शक्ति कमजोर पड़ गई, पर उनका असली वैभव उनके कला और संस्कृति में आज भी जिंदा है। तीसरी सदी सीई में भी ये स्तूप और मूर्तियां अंध्रा के इतिहास की सबसे बड़ी दस्तन थी। पत्थर भी यहाँ बोलते थे। 225 सीई के आसपास सातवाहनों का युग समाप्त हुआ और एक नई वंश का उदय हुआ। 203 सीई के आसपास राजा वशिष्ठिपुत्र चमतामुला ने विजयपुरी बसाई। इस युग में धर्म और कला दोनों का सम्मेलन था। बुद्ध धर्म और वैदिक परंपरा साथ साथ फल रहे थे। कृष्णा से समुंदर तक हमारा राज चलेगा। जय हो महाराज। ईस्टर्न चालुक्यों ने अंध्रा को एकता और पहचान दी। तेलुगु भाषा ने पहली बार राजभाषा का रूप लिया। जुबान दिल की होती है और दिल तेलुगु राजा नरेंद्र का दरबार काला का मंदिर था। मैं महाभारत को तेलुगु में लिखूंगा ताकि हर आम आदमी समझे। दो वंश एक साझा सपना। दोनों राज्यों ने सांझी शक्ति से दक्षिण भारत को मजबूत बनाया। ये समय था कला, व्यापार और साहित्य के नई उड़ान का। मगर ताकत के साथ आई लालच भी और वेंगी फिर लड़खड़ा गया। अपने खों से भी जमीन बचाएंगे। काकातिया वंश उठेगा। धरती के गर्व के साथ वरंगल ने एक नए युग का स्वागत किया। ये देवर गिरती नहीं, ये कहानियों में जीती है। काकातियों ने पत्थर को भी जीवन दिया। आंध्र फिर से खिल गया था ये धर्म, कला और कारोबार के रंगों में। उनका राज समृद्ध और न्यायप्रिय था। वरंगल हमारी शक्ति का दिल है, इससे कोई नहीं तोड़ सकता। हर स्तंभ एक दुआ है, हर नक्शा एक कहानी। कला ने यहाँ भक्ति का रूप ले लिया। यह बेटी नहीं, प्राकश है। एक रानी पैदा हुई जो समय को चुनौती देगी। बचपन से ही उसमें था वीरता का प्रकाश। युद्ध का असली अर्थ है अपने लोगों की रक्षा। राजा कहते थे, मैं राजा नहीं, अपनी प्रजा की रक्षक हूँ। उसके राज में इंसाफ था और हर दिल में गर्व। हमारी रानी हमसे मिलती है, बिल्कुल अपनी लगती है। सुल्तान के लश्कर दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। वारंगल ने खुद को तैयार कर लिया। जो भी आए, यह जमीन कभी झुकेगी नहीं।